the distance traveled by the body in time t. Quotation. Let s be the distance traveled by the body in time t. इसमें क्या क्या वैल्यू दिया देख लो। वही सबसे कौन सी वेरिएबल traveled by an object is given by the area enclosed between देखो the speed अगर आपने प्रूफ कर लिया फर्स्ट को तो सेकंड को भी करने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत फास्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि आइडियाज मिल गए, क्योंकि दो इसके इक्वेशन ऐसे जो सेम ही जाते हैं, बस थोड़ा डिफरेंस आता है, ठीक है। तो अब क्या करो, देखो ये ग्राफ बनाओ, ए से बन गया, रफली आप हमेशा बना कर रखोगे सब जो प्रूफ करोगे, तो वहाँ भी बना होना चाहिए। अभी तो आप समझ रहे हो कि पूरा अभी आप जब प्रूफ का नोट्स तैयार करोगे ना, इसको प्रूफ करते हुए ग्राफ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे क्या रहा है इसमें देखो, time axis, that is distance s is equal to area of figure OABC is equal to area of rectangle OADC plus area of triangle ABD is equal to OA into OC plus half BD into AD is equal to U into T plus half BC minus CD into OC is equal to U. इसको आप एरिया के थ्रू प्रूफ करेंगे, ख्याल करना, ठीक है। एरिया के थ्रू ये वाला जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, पहले क्या क्या डिस्टेंस को ऐसे करते हैं, एरिया ऑफ फिगर क्या है, ओ ए बी सी, मतलब ओ ए बी एंड सी, ये पूरे को लिया है, ठीक है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, उसमें पूरा ओ ए बी सी पूरा जितना है सभी का एरिया लिया है, ठीक है। डिस्टेंस इतने का निकालने के लिए कैसे कवर किया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसको ले लोगे प्लस, तो उसको क्या करोगे, अब पूरे फिगर का तो उसमें दो चीजें बन रहा है, एक क्या बन रहा है रेक्टेंगल, एक क्या बन रहा है आपका ट्रायंगल बन रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या ले लोगे आप, ओ ए डी सी प्लस क्या कर दो, हाफ इंटू क्या है बेस आपका इसमें बी डी, ये आपका इसका वो परपेंडिकुलर बी डी और बेस आपका ए डी, हो गया ये फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ओ ए क्या है आपका, ओ ए हमने पता रखा इनिशियल वेलोसिटी थी पहले वाले फॉर्मूले में। टी आपका क्या है, आपका देखो ओ सी क्या है आपका टाइम में टी है, ठीक है, लिख लिया। देन प्लस हाफ, हाफ आपका क्या करना था, क्योंकि हमने ये निकालना है तो आपका एल इंटू बी ही तो करना था ना, तो एल की जगह क्या है आपका यू है और बी की जगह क्या है बेस है आपका टी है। अब यहाँ पे हाफ लिख लो और यहाँ पे बी डी और माइनस बी सी कह रहा है, बी डी क्या है, बी डी देखो हाफ कहाँ से आया? अरे वो फॉर्मूले में है, ट्रायंगल में फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, ट्रायंगल का अगर एरिया निकाल रहे हो तो फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल की एरिया निकालते हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो वो ट्रायंगल का फॉर्मूला सही लिखा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का एरिया निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपका हाफ इंटू बी डी क्या है आपका, बी डी जो है ये परपेंडिकुलर मतलब उसका हाइट है और ये क्या है इसका बेस है ए डी, ठीक है। आया बात कितना समझ में आया कि नहीं, हम लोग तो उसको देख के कर रहे हैं ना, तो ग्राफ में हाफ, ये ग्राफ के थ्रू ही ड्राइव करने होंगे फॉर्मूले आप, तो वहाँ पे बनाना हाफ कहाँ है? फॉर्मूला याद है कि नहीं, ये फॉर्मूले में है ट्रायंगल का फॉर्मूला मिल रहा है। आप, अरे ऐसा कैसे भाई, अगर ऐसे कहोगे तो सभी इतने क्लास में आके आप कह रहे हो क्लास 6 में जाओ, क्या क्लास अभी देख मैं पढ़ा के 5th में ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अभी क्लास 7 में मैंने रिवीजन करा, ऐसे कैसे कह रहे हो आप, नहीं याद है तो याद आप कर लो कि आपका जब एरिया निकालते हो ट्रायंगल का पढ़ते हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, दूसरे टाइम ऑफ में जो एक फॉर्मूला है क्या क्या याद कर लो ये चीज, अभी एक बार फॉर्मूले सभी लर्न कर लेना, ठीक है। बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, ये आपकी कहानी पढ़ी, क्योंकि इसका क्या है, जब आप पढ़ते हो उसमें ट्रेपेजियम पढ़े हो तो पैरेललोग्राम पढ़े हो, पैरेललोग्राम पढ़े हो तो भाई ऐसे नहीं कहो, पैरेललोग्राम का ही तो इससे तो फॉर्मूला बना है, पैरेललोग्राम का हाफ हो जाता है ट्रायंगल, तो इस वजह से हाफ लिखा जाता है, समझे। चलो वो ड्राइव अब मैं उसको नहीं बताने जाऊंगी कि पैरेललोग्राम से कैसे आया है, आपको डायरेक्ट याद करना है, याद कर लेना, आप देख लेना एक बार बुक से जाके, पैरेललोग्राम का टॉपिक निकालना उसमें समझ में आ जाएगा। तो हाफ ये आया बी डी इंटू ए डी, तो इसका जो वेरिएबल था रख दिए बी सी। अब ये बी डी की वैल्यू क्या हो रही है, देखो बी एंड डी क्या है भाई, ये हाफ बी डी इंटू कह रहा है कि ए डी है, तो बी डी की जगह पे क्या रखा है इसने, अब यहाँ पे ख्याल करो क्या रख दिया भाई, ओ सी, ए डी की जगह आपका रखा है
ए एंड डी उसी भी रख सकते हो ना आप, बी सी बढ़ा, ठीक है चलो। पूरा क्या है ये टोटल बी सी है। ये जो आपका अगर आप निकाल रहे हो ये यहाँ पे बी डी मतलब परपेंडिकुलर ले रहे हो पूरा बी सी टोटल यहाँ से यहाँ तक, उसमें से केवल सी डी को सब्ट्रैक्ट करो आधा, तो आपका क्या निकल जाएगा, बी डी निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। इसमें ऐसे ही खेलना पड़ेगा आपको, मैथ के अकॉर्डिंग सीधे सीधे नहीं करने, ट्रेड ऐसे ही करना पड़ेगा। बीसी है, बीसी में से बीडी को, इसको सीडी को क्या कर दो आधा सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें देखो सीडी को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा आपका, निकल जाएगा बीडी पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनटू ओसी कर दिया है, ओसी क्या है, एडी की वैल्यू जो ये दिया है ए एंड सी का हमने यहाँ एडी इसकी हाइट सॉरी बेस, बेस ठीक है, हाइट तो अभी आपका यही जो पता चला है बीडी। अब यहाँ पे देखो लिखिएगा 2 into t plus half BC minus OA into OC। CD और कह रहा है कि OC, OA को भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते, और क्या मतलब कह रहा है, चाहे OA को सब्ट्रैक्ट करो या CD को करो, दोनों को तो लेंथ सेम ही है ना। यहाँ से जाओगे तो यहाँ तक, यहाँ से जाओगे यहाँ तक, तो इस पूरे में से हाफ को अगर माइनस कर दे तो ये हाफ पता चल जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है, समझना पड़ेगा आपको। ये पूरा लेंथ है, यहाँ पे ए मतलब ओ ई है, ओ ई से क्या करो ओ ए ओ को पता मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो जिसकी वैल्यू को पता हो, ठीक है। पता है हमें इसका कि इसका यू होता है ए ओ का मतलब, और यहाँ पे पता है सी डी का मतलब हमें क्या रहता है यू ही होगा, जब ये है तो ये सेम डिस्टेंस है तो सेम होगा। तो यही कह रहा है बी डी दिया है बी सी, बी सी में से सी डी को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका बी डी पता चल जाएगा। या दूसरा और करके, और मतलब यहाँ पे कह सकते हो एक बार ओ डी को दिखाया है, एक बार ओ ए को दिखाया, ओ ए भी तो इसी की वैल्यू है ना, ये भी कर सकते हो इधर से भी। अब वो कहना क्या चाह रहा है देखो, OA is equal to U, CB is equal to B। ध्यान से सुनो, ओ ए क्या है, ओ ए देखो मैं बोल रही हूँ ना किसकी वैल्यू दी, यू दी है, ओ ए इक्वल टू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, भाई ख्याल करो। ओ ए क्या है आपका यू है, सी बी क्या है ये सी बी इक्वल टू पूरे टोटल लोगे तो क्या निकल जाएगा फाइनल वेलोसिटी है। इसके बाद ओ सी आपकी क्या है ये टाइम है, इसके अकॉर्डिंग आप पुटअप कर दो तुरंत डायरेक्ट सब में, तो क्या कर दोगे अब जरा इसके आगे काम करो, पुटअप करो, इसको पहले लिख लो क्योंकि लिखना पड़ेगा डिराइव करना पड़ेगा फास्ट। देखो आज वो भी नहीं है, यू के आगे माइनस भी लगा, कहाँ पे माइनस नहीं होकर डैश दिया, फिर वहाँ पे प्लस में एरिया में ड्राइव क्योंकि ये इसकी वैल्यू है, इनका वैल्यू है, तो ये जो लिखा हुआ है ये पूरा इसके साथ एक साथ है, यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, वो यहाँ पे कर दिया। ये वाले को उसने स्टेटमेंट में लिख दिया है, आपका वर्ड में ये चीज़ स्टेटमेंट में है, ये यहाँ पे फॉर्मूला रख दिया, यहाँ पे फॉर्मूला रख दिया,